अस्सलामुअलैकुम मेरे काश्तकार भाइयों, ज़रिए ब्रॉडकास्ट की जानिब से मैं जुनैद अहमद आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और मैं आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ और दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी पहली वीडियो पर इंतहाई मोहब्बत का इजहार किया और उसे सपोर्ट किया। अगर आप इस चैनल पर आने वाले नए हैं तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर दबा लें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस आप पर बर वक्त पहुँच सकें। मेरे काश्तकार भाइयों, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कपास की छदराई का अमल। आज हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि कैसे ये अमल कपास की पैदावार के लिए इंतहाई ज़रूरी है और कैसे ये एक अमल कपास की पैदावार में 10 से 25 मन फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे का हामिल है। और मेरे काश्तकार भाइयों, यकीन जानिए कि ये वो एक ऐसा अमल है जिस पर बर वक्त अमल करके हम कपास की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा हासिल कर सकते हैं। तो मेरे काश्तकार भाइयों, छिदराई कपास की फसल में बेहतर पैदावार के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो मेरे काश्तकार भाइयों, अगर आपने कपास जो है वो बेशक प्लांटर से काश्त की है या फिर आपने जोकर से काश्त की है, कपास की फसल की काश्त के 20 से 25 दिन के बाद छिदराई के अमल को ज़रूर कर लें। आप देखेंगे कि छिदराई के अमल के दौरान एक सुराख के अंदर 5 से 6 पौधे निकले होते हैं और आपने उनमें से देखें कि जो जितने भी कमज़ोर और बीमार पौधे हैं आप उनको निकाल दें, क्योंकि यही वो बीमार और कमज़ोर पौधे होते हैं जिन पर कीड़ों का ज़्यादा हमला होता है और इन पर थ्रिप्स का भी ज़्यादा हमला होता है। अगर आप इनको बर वक्त निकाल देंगे तो आप अपने जो सेहतमंद पौधों को कीड़ों के और दूसरी बीमारियों से बचा सकते हैं। और एक और इंतहाई और ज़रूरी बात यह है कि अगर आप कपास की फसल पर छिदराई का अमल बर वक्त नहीं करते तो आप जो पहले ही उस पर खाद का इस्तेमाल करते हैं तो वो खाद आपके जो सेहतमंद पौधे है वो मुकम्मल तौर पर नहीं मिलती। उस पर क्या होता है कि जितने भी बीमार और कमज़ोर पौधे होते हैं वो सेहतमंद पौधे की खुराक को ले लेते हैं। तो इसका नुकसान क्या होता है कि अल्टीमेटली जो है वो फिर लास्ट पे किसान को जो है वो अच्छी पैदावार हासिल नहीं होती। और अगर आप छिदराई का अमल बर वक्त कर लेंगे तो जितनी भी आप फर्टिलाइज़र और जितनी भी आप महंगी फर्टिलाइज़र्स पे यूज़ करेंगे वो मुकम्मल तौर पर आपके सेहतमंद पौधे को जाएगी। और जब वो सारी की सारी खुराक एक सेहतमंद पौधे को जाएगी तो यकीनन कपास की बेहतर पैदावार हासिल होगी। और छिदराई का अमल करने का सबसे एक और फ़ायदा ये होता है कि पौधा जो है वो एक हवादार रहता है। जो सेहतमंद पौधा होता है वो हवादार रहता है और उस पर बर वक्त जो है वो सूरज की रोशनी पड़ती रहती है और उस पर क्या होता है कि उसकी वजह से पौधा जो है वो अपनी अच्छी ग्रोथ हासिल करता है और कपास की फसल की अच्छी बढ़ोतरी होती है। और कपास की छिदराई का एक और फ़ायदा है कि इससे कपास के ऊपर हमलावर होने वाले कीड़ों को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कपास की छिदराई का एक और फ़ायदा है कि इस पर सफ़ेद मक्खी का हमला फिर बहुत कम होता है, क्योंकि पौधों की डेंसिटी कम होती है और फिर अगर आप हमला हो भी जाए तो उसको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी इससे अहम जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जब कपास के ऊपर कीड़ों का हमला होता है, अगर आप छिदराई का अमल लेट करते हैं या उसको देर से करते हैं तो वो जो कीड़ों का जो कंट्रोल है उस पर अगर आप कोई भी कीमियाई अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं तो वो उस पर मुकम्मल तौर पर उन पर असरअंदाज नहीं होती, क्योंकि पौधों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो छिदराई का अमल इंतहाई ज़रूरी है। जब आप छिदराई का अमल करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पौधों की तादाद है वो मुतनासिब रहती है और दूसरा ये है कि जो पौधे जो होते हैं, जो सेहतमंद पौधा है वो हवादार होता है और हवादार होने के बाद वो उस पर उसकी सूरज की रोशनी बड़ी अच्छी पड़ रही होती है। और अगर उस पर किसी कीड़े का सफ़ेद मक्खी का हमला भी हो जाए तो आप जब उस पर कुछ स्प्रे करेंगे तो वो बड़ी अच्छी कारआमद साबित होगी। बल्कि अगर आप उसके अलावा उसके ऊपर दूसरी जो आप प्रैक्टिसेस करना चाहें कॉटन की, वो आप बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और पौधे के हम हवादार और रोशनदार होने की वजह से पौधे के ऊपर जितनी भी जो फंगल बीमारी हैं उनका ख़तरा सारा कम हो जाता है और दीगर जितने भी कीड़े हैं उनका जो हमला है वो भी कम हो जाता है। और बिलफर्ज बहुत से किसान जो हैं वो छिदराई का अमल लेट करते हैं तो उन पर जब सफ़ेद मक्खी का हमला होता है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप छिदराई का अमल बर वक्त कर लेते हैं, अगर बिलफर्ज उस पर सफ़ेद मक्खी का हमला हो भी जाता है तो आपके लिए उसको कंट्रोल करना इंतहाई आसान होगा और उसको मैनेज करना बड़ा ही आसान होगा।
ठीक है। तो अगर आप छिद्राई का अमल बर वक्त करते हैं तो बहुत सारे कीड़े जैसे कि थ्रिप्स हैं और सफ़ेद मक्खी का हमला भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और मेरे काश्तकार भाइयों, कपास की फसल के अंदर पौधों की तादाद जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो पौधों की तादाद जो है वो छिद्राई के अमल के साथ ही उसको बिल्कुल मुनासिब कर सकते हैं। और मेरे काश्तकार भाइयों, जो कपास की जो छिद्राई का अमल है वो कपास की इकसाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। जैसा कि जितनी भी झाड़ीदार इकसाम है उसमें जो कपास की छिद्राई के अमल के बाद उसका दरमियानी पौधों का फासला होना चाहिए वो 1.5 से 2 फीट होना चाहिए। और जितनी भी कपास की सीधी इकसाम है, खड़ी इकसाम है, उसके अंदर जो कपास का जो पौधों का दरमियानी फासला है वो तकरीबन 1 से 1.5 फुट रखें। और मेरे काश्तकार भाइयों, मैंने बहुत से काश्तकार ऐसे देखे हैं जो कि छिद्राई का अमल लेट करते हैं और इस बात पे लेट करते हैं कि जी हम जो है वो कपास बस एक दफ़ा उस पर कुछ जड़ी बूटियाँ भी आ जाएं तो 40-45 दिन के बाद जब जड़ी बूटियाँ आएंगी तो हम एक दफ़ा जड़ी बूटियों को भी निकाल देंगे और छिद्राई का अमल भी उसी वक्त कर देंगे। तो याद रखें ये अमल इंतहाई मुअज़्ज़र है कपास की पैदावार के लिए। मैंने ऐसे काश्तकार भी देखे हैं जब कपास के ऊपर 3 से 4 टीडे निकल आए होते हैं तो वो तब छिद्राई का अमल कर रहे होते हैं। तो तब छिद्राई के अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने जो है वो जितनी भी फर्टिलाइज़र जो पहुंचानी थी अपने सेहतमंद पौधे को वो तो सारी उसके जो इर्द गिर्द के बीमार कमज़ोर पौधे थे वो ले गए थे। तो यकीनन आप इस तरह के अमल करके कपास की पैदावार में कभी भी इजाफा नहीं ले सकते। और आप देखेंगे कि जितने भी ये काश्तकार जो है जो कि कपास की फसल में छिद्राई के अमल को लेट करते हैं उनकी आप पैदावार में जो है उसकी पहली चुनाई के अंदर ही आप उसमें फ़र्क चेक कर सकते हैं। तो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो आप छिद्राई का जो अमल है उसको बर वक्त करें। तो बर वक्त करेंगे ही तो आपकी जो है वो कपास की जो पैदावार है उसको आप बेहतर और ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। तो इसको काइंडली लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए घंटी के निशान को दबा लें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप पर बर वक्त पहुँच रहे।